नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एक कंपनी कैसे चॉइस करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हज़ार सैकड़ों शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होके रहते हैं, लेकिन हमें कौन सी कंपनी चॉइस करनी चाहिए? चॉइस करने के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए? तो आज मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए दोस्तों, पिछले बार वीडियो में मैंने क्या कहा था कि बिगिनर्स के लिए निफ्टी 50 के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, वो सबसे बेहतर हैं। ठीक है? उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर भी हम निवेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए और कुछ ऐसे क्राइटेरिया फिर रूल्स होना चाहिए जिसको कि हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या-क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं ना, उस कंपनी का नाम उसका हमें पता होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में निवेश कर रहा हूँ। अनजाने कंपनी में मैं इतना कहूँगा कि कभी आप निवेश मत कीजिए। बहुत से हवाई न्यूज़ आएँगी कि ये स्टॉक इतना चढ़ गया, वो बढ़ गया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, बहुत हो गया। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कंपनी के बारे में, तो उससे पूरी तरीके से दूर रहेगा, उसमें निवेश कीजिएगा मत। ये तो पहली बात है। दूसरा रूल दूसरा रूल हमारा ये है कि अगर किसी स्टॉक में या फिर कंपनी के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उस कंपनी का बिज़नेस क्या है, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बिज़नेस पर हमारे क्लैरिटी होनी चाहिए। आज से 10 साल पहले वो जो कर रहा था, आज भी कर रहा है, आने वाले 10-20 सालों में भी वही कर रहेगा। इसका एक बिज़नेस क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ऐसी कंपनी जिसका कोई क्लैरिटी ही ना हो, तो उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमारे कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना चाहिए। कैसा वो फाइनेंस अपना जो अपने पास जो पैसा है उसका कैसे यूटिलाइज़ेशन करता है, या फिर कंपनी के पास कोई कर्ज़ है कि नहीं, लोन्स है कि नहीं, डेब्ट है कि नहीं। जो कर्ज़दार जो ज़्यादातर होते हैं ना, वो कंपनीज़ थोड़ी हाई रिस्की होते हैं। ठीक है? कर्ज़ लेके कंपनीज़ बिज़नेस करती है, ऐसा नहीं है कि जो भी कंपनी कर्ज़ लेती है वो ख़राब हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि अगर कोई कंपनी कर्ज़ ले रहा है, उसको वो सही टाइम पर चुका रहा है कि नहीं। उसको के अंदर जितना कम डेब्ट होगा ना, एक स्टॉक के अंदर जितना भी डेब्ट कम होगा ना, लोन कम होगा ना, तो उतना स्टॉक बेहतर है। इसका हमें पता चल रहा है कि वो सही टाइम पे लोन चुका रहा है। उसके पास कैश है, उसके बिज़नेस से प्रॉफ़िट आ रहा है, इसीलिए वो लोन चुका पा रहा है। तो हमें ऐसे कुछ स्टॉक्स ध्यान में रखना चाहिए जिनका लोन कम हो। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ऐसे स्टॉक्स निवेश करना चाहिए जो कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, बड़े-बड़े जो फंड मैनेजर्स हो गए, वो दरअसल फ़ॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि वो लोग हमसे ज़्यादा होशियार होते हैं, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। तो हमें हमेशा म्यूचुअल फंड या जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, वो भी परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा कि वो कौन-सी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं और कितना देर तक कर रहे हैं। उनकी भी फंड एलोकेट कितना कर रहे हैं, फंड स्विच भी कितना कर रहे हैं, कौन-कौन सी स्टॉक को ले रहे हैं, कब छोड़ रहे हैं। तो ये थोड़ी बहुत तो नज़र हमें उन पर भी रखना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें आइडिया मिलता है कि कौन से स्टॉक में कब निवेश करना चाहिए, कब उसे छोड़ना चाहिए। तो ऐसे कुछ थोड़ी बहुत स्टॉक्स होते हैं और स्टॉक्स बहुत तरह के होते हैं। आपने ऐसे नाम सुना होगा, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप स्टॉक्स, ऐसे नाम सुना होगा आपने। उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप क्या है, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो बहुत से स्टॉक होते हैं, कौन से स्टॉक में निवेश किया जाए, कौन से ज़्यादा बेहतर होगा, तो ये मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं ना, तो आप उस कंपनी को जानिए, उसका बिज़नेस मॉडल क्या है उसको पहचानिए, उसमें क्लैरिटी लाइए, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड हाउस हो गया या फिर बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स हो गए, उनके ऊपर उस स्टॉक की जो राय होता है या उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उसको आप फॉलो कीजिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि अरे ये स्टॉक सही है कि नहीं इन्वेस्ट के लिए। तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके दौरान आप स्टॉक को आप चॉइस कर सकते हैं कि यार इसमें निवेश करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ी बहुत तो ज्ञान मिला होगा और इसी के साथ मैं रुकता हूँ। नमस्कार। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो में ज़रूर कमेंट दीजिएगा।